Good evening and welcome back to Diploma Forum. And today we'll discuss the next lecture of IC Engine. Not the lecture, it's a सेट. ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट कर रहे हैं टाटा जेट एग्जाम के लिए. ठीक है, तो आज हम लोग सेट 11 तक पहुंच गए हैं. यदि आप नहीं देखें प्रीवियस वीडियो, प्लीज वॉच दिस वीडियो. इट इज वेरी मच हेल्पफुल बिफोर द एग्जाम. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द लुब्रिकेंट ऑटोमोबाइल्स आर. ऑप्शन दिया हुआ है नो एनी ऑयल्स, एल्कोहल, कुकिंग ऑयल्स और मिनरल ऑयल. तो आपको पता होना चाहिए कि लुब्रिकेंट ऑटोमोबाइल में क्या होता है. मिनरल ऑयल जो कि जनरली यूज किया जाता है. ओके, एल्कोहल हम लोग यूज नहीं करते. कुकिंग ऑयल्स हम लोग सरसों का तेल वगैरह सब लुब्रिकेंट ऑयल में यूज नहीं करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज फॉर पिस्टन रिंग. तो आपको ये जो पिस्टन होता है, ये जैसे डायग्राम है आपको बताया गया है कि पिस्टन का एक लेयर, दो लेयर, ये दो कंप्रेशन रिंग होता है. एंड द लास्ट वन इज योर आपका ऑयल रिंग होता है, राइट. ये दोनों रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन रिंग, एंड विच इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, जो कि उसमें स्लाइडिंग में काम आता है, राइट. तो पिस्टन का रिंग किसके बनाया होगा? कास्ट आयरन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? कि विस्कस होना चाहिए रे बाबा. ठीक है, तो विस्कोसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लुब्रिकेंट. और भी बहुत सारे हैं, फ्लैश पॉइंट, फोर पॉइंट, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? एक ही प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज योर विस्कोसिटी. ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ही नंबर भी देते हैं आगे चल के. ठीक है, हाँ, वही क्वेश्चन हमने दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंजन ऑयल विस्कोसिटी इज डिफाइंड बाय रेटिंग. आखिर किसके द्वारा ये रेटिंग किया गया है? तो पता है कि एसएई के द्वारा, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, एंड डबल ई होगा, ठीक है, इंजीनियर्स, इसके द्वारा दिया गया है. और ऐसे ही यदि कम है, 10 है, 20 है, तो ये लो विस्कोसिटी. और ऐसे ही यदि 50 है तो ये क्या हो जाएगा? हाई विस्कोसिटी. ओके, तो ये ऐसे ही के द्वारा दिया गया है, राइट. नाउ द नेक्स्ट, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कूलिंग एंड आईसी इंजन. अब देखो, आईसी इंजन में हम लोग एयर कूलिंग करते हैं, ऑयल कूलिंग भी करते हैं, वाटर कूलिंग भी करते हैं, बट स्टीम कूलिंग हम लोग नहीं करते हैं. तो दिस इज द राइट आंसर, दैट ये आपका कूलिंग नहीं होता है, राइट. नाउ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन. देखो, ये क्वेश्चन भले लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो सिलेंडर के जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इनसाइड जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, तो आखिर यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? तो ये लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है. यकीन करो, आपको बोलेगा सर 1539 डिग्री पर तो आयरन गल जाता है. अरे भैया, तो इसके में साइड में कूलेंट होता है, तुरंत हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, कंटिन्यूअस इतना नहीं रहता है ना, वो हीट को तुरंत एब्जॉर्ब भी करता है. ओके, अब देखो, इससे पहले वाला था कि नंबर ऑफ आरपीएम पूछा था, अब पूछा है कि नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट. तो यदि आपका एन है, तो वर्किंग साइकिल, वर्किंग स्ट्रोक कितना होगा? एन बाय 2. ओके, एन बाय 2 इधर राइट आंसर, क्योंकि 4 स्ट्रोक है. आपको यदि पूछता कि वर्किंग साइकिल एक है तो आरपीएम कितना होगा, तो 2. क्लियर, ये 2 इधर चला जाएगा, राइट. ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक कितना होगा? तो ये एन बाई 2. हर आधा आरपीएम पर एक स्ट्रोक, एक वर्किंग साइकिल होगा. सॉरी, हाँ, हर एक पर आधा, तो वही एन बाई 2 हो जाएगा. ए 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर ऐसा इंजन है, स्वैप्ट वॉल्यूम 450. ओके, अच्छा, न्यूमेरिकल बेस्ड है. बीएस कितना दिया है? 450. सीसी मतलब बोला जाता है सेंटीमीटर क्यूब. सी से सेंटीमीटर और सी से क्यूब. ओके, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ 8. क्लियरेंस वॉल्यूम पूछा गया है, तो आर इक्वल टू हम लोग को पता होना चाहिए वीसी प्लस वीएस बाय वीसी. वीसी आपको नहीं दिया गया है, वीएस आपको दिया हुआ है 450, और ये वीसी, और ये आर. आर इक्वल टू, या तो आप शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करो ना, इतना वाला, इसी को डिवीजन फॉर्म में लिखो. आर इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस वी एस बाय वी सी. ये क्या दिया हुआ? 8 इक्वल टू 1 प्लस 450 बाय वी सी. ये ज्यादा इजी है. तो 450, ये तो हो जाएगा 8 - 1. 8 - 1 इक्वल टू 450 बटा वी सी, 7. दैट इज इक्वल टू 450 बटा वी सी. वी सी क्या हो जाएगा? 450 बाय 7.
7 6 का 42 और 7 3 बचेगा, 7 5 35, लगभग 65 cc विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है। नाउ पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट टेम्परेचर रेंज ऑफ, तो हमने यहाँ पढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्लास जब करवाए थे तो यहाँ पर करवाए हैं, देखो पेट्रोल का डिस्टिलेशन पढ़ाए थे। तो पेट्रोल आपका कितना हो रहा है, लगभग 200, यहाँ पर लिखा है 150 डिग्री सेल्सियस, राइट, ये वाला हो रहा है, ये वाला आपका 150 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो पेट्रोल आपका कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस। अब आप फाइंड आउट करो कि आपका 150 डिग्री कहाँ पर आएगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले क्या देगा, तो सबसे पहले आपका नेचुरल गैस देगा, बहुत सारे गैसेस जो नेचुरल गैसेस है वो निकलेंगे, इसके बाद पेट्रोल, फिर केरोसिन, ठीक है, इस टाइप के गैसेस सब निकलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और ये 10 क्वेश्चन आपका आईसी इंजन का पूरा लास्ट लुब्रिकेंट वाला टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम लोग हीट ट्रांसफर का देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आईसी इंजन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।